है लोक बनता है, परलोक बनता है, परमात्मा के प्रति भक्ति बनती है, व्यक्ति का ज्ञान होता है। ज्ञान व्यवस्था महाराज जी अनुकूल बहुत अच्छी आने से तो रोका नहीं गया होगा, ताम झाम से रोका गया होगा। उत्तर प्रदेश में माघ मेले को लेकर जहां अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां आज योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी इसी माघ मेले में पहुंचे और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने अनुयायियों के साथ यहां माघ मेले में पहुंचे, जहां एक तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर अब बड़ा बयान दिया है शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने, और उन्होंने कहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से नहीं बल्कि ताम झाम से रोका गया। माघ मेले में बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप सुनिए पहले ये बयान। जी महाराज जी, कितना महत्वपूर्ण आज का स्नान, क्या महत्व है स्नान का बसंत पंचमी का? महत्व है, लोक बनता है, परलोक बनता है, परमात्मा के प्रति भक्ति बनती है, व्यक्ति का ज्ञान होता है। ज्ञान व्यवस्था महाराज जी अनुकूल बहुत अच्छी। अच्छा महाराज जी, कुछ संत हैं जिनको नहाने के लिए जो रोका गया था, उनको लेकर के क्या कहेंगे? नहाने से तो रोका नहीं गया होगा, ताम झाम से रोका गया होगा। उनको लेकर कोई विचार नहीं महाराज, उनको स्नान करना चाहिए महाराज जी अब आके? झगड़ा मत लगाओ। देखिए, आपने बयान सुना कि किस तरीके से शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने खुद योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, उनकी व्यवस्था की तारीफ की है और कहा है कि किस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद पालकी लेकर गए और मेले की व्यवस्थाओं को किस तरीके से खराब करने की कोशिश की, और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि ये सिर्फ एक दावेदार शंकराचार्य को ही समस्या क्यों हो रही है, अन्य शंकराचार्य जैसे द्वारका और श्रृंगेरी पीठाध्यक्ष यानी कि तमाम और भी शंकराचार्य हैं, उन लोगों को शिकायत क्यों नहीं हो रही है। आज ये भी सवाल उठ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आपने यहां पर बयान सुना, और ये पहली बार नहीं है जब किसी शंकराचार्य ने इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर सवाल उठाए हैं। आपके लिए बता दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद के द्वारा जिस तरीके से सवाल उठाए गए और कहा गया कि योगी सरकार के प्रशासन ने हमारा अपमान किया, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर बयानबाजी कर रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे अब शंकराचार्य हैं जो कि इस पूरे मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की, तो देखिए जहाँ एक तरफ उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशासन की तारीफ की है और उससे पहले भी इन्हीं शंकराचार्य के द्वारा सवाल उठाए गए थे अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर कि ये कोई शंकराचार्य नहीं है, और अभी मुक्तेश्वरानंद का मामला पहले से ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि किस तरीके से वो अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं, और इन तमाम चीजों पर पहले ही प्रशासन अभी मुक्तेश्वरानंद को नोटिस दे चुका है। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि योगी सरकार ने माघ मेले में किस तरीके से एक बड़ा भव्य आयोजन किया है और कुंभ मेले जैसा भव्य बनाया है। 2026 में 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं इस माघ मेले में, और कोई गड़बड़ी नहीं। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी का शंकराचार्य टाइटल खुद ही विवादित है। देखिए, लगातार सवाल उठते हैं कि किस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, पर उनका यही टाइटल काफी ज्यादा विवादित है, जिस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर केस चल रहा है और सरकार सिर्फ कानून का पालन कर रही है और किसी को भी अपमानित नहीं किया गया है। ये राजनीति स्टंट है, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ
कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आम आदमी पार्टी के नेता भी अब इसमें कूद पड़े हैं, जो लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। पर आज तमाम धर्म गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में स्नान के लिए नहीं बल्कि राजनीति करने के लिए क्या पहुंचे थे, और वहां पर 200 अनुयायियों के साथ वो पहुंचे थे, और किस तरीके से प्रशासन ने उन्हें स्नान करने से नहीं बल्कि तामझाम से रोका था। और आज भी ये बड़ा बयान दिया गया है एक बड़े ही शंकराचार्य के द्वारा। आपके लिए बता दें कि इस साल 2026 का माघ मेला विशेष रूप से अब सफल रहा है, और इसका श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को। सरकार ने सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं पर करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद की घटना के बाद किस तरीके से जब ज्योतिर्मठ के दावेदार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी को प्रतिबंध रूप से यानी कि प्रतिबद्ध रूट पर जाने से रोक दिया गया, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता अब ये कह रहे हैं कि सरकार ने स्वामी जी को अपमानित किया, लेकिन तथ्य ये है कि नोटिस सिर्फ शंकराचार्य टाइटल के दुरुपयोग पर था, जो कोर्ट में विवादित है। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के दावे पर सवाल है, क्योंकि ज्योतिषमय पीठ पर कई दावेदार हैं। योगी सरकार ने कहा है कि सभी पर समान नियम लागू होते हैं, किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। और यही बात पहले भी इलाके के डीएम और जो डिविजनल डीएम है वो कह चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बिना किसी भी अपूर्व अनुमति के यहाँ पर पहुंचे थे मुक्तेश्वरानंद, और इसी मामले पर अब तमाम राजनीति होने लगी है। पर यहाँ पर हम आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं और कहा है उन्होंने कि हमारी सरकार धर्म की रक्षा करती है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और मेलों में सुरक्षा सर्वोपरि है। सीएम योगी का बयान ये साफ करता है कि उनकी सरकार हिंदू परंपराओं का सम्मान करती है, लेकिन अराजकता नहीं। माघ मेला 2026 की सफलता से साबित होता है कि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित प्रदेश बन चुका है और अन्य राज्यों को इससे सीख लेनी चाहिए। वहीं आपके लिए बता दें कि किस तरीके से जहां एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं, आज वो योगी सरकार को लेकर सवाल उठा रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से तमाम शंकराचार्यों के बयान सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि धर्म गुरु भद्राचार्य के द्वारा भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई, और उन्होंने भी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल उठाए थे कि किस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद वहां पर 200 अनुयायियों को लेकर गए थे। और तमाम शंकराचार्य, तमाम धर्म गुरु भी इस माघ मेले में पहुंच रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि सभी खुश हैं और सभी स्नान कर भी आ रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद और तमाम राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से सवाल उठा रही हैं। खैर, आज सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग एक्टिव हैं जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से अपने नाम के साथ शंकराचार्य लगाते हैं, उस पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब कोर्ट ने ही क्लियर नहीं किया है तो किस तरीके से वो अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं। ये तमाम सवाल आज जनता के द्वारा ही उठाए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।